नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने गुजरात पहुंचने के बाद भावनगर में एक भव्य रोड शो भी किया। दरअसल पीएम मोदी का ये रोड शो हवाई अड्डे से शुरू हुआ और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गांधी मैदान तक हुआ। पीएम मोदी ने गांधी मैदान से गुजरात के लोगों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल भी हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि किसी भी स्थिति में हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि 17 सितंबर को आप सबने मुझे जो शुभकामनाएं भेजी हैं, देश और दुनिया से जो मुझे शुभकामनाएं मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर सबका धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन भारत के कोने कोने से, विश्व भर से जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से देश और दुनिया के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी 17 सितंबर को आप सबने अपने नरेंद्र भाई को जो शुभकामनाएं भेजी हैं, देश और दुनिया से जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, व्यक्तिगत तौर पर सबका धन्यवाद करना संभव नहीं है, लेकिन भारत के कोने कोने से और विश्व भर से ये जो प्यार मिला है, ये जो आशीर्वाद मिले हैं, ये मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और इसलिए सार्वजनिक रूप से मैं आज देश और दुनिया के सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ के लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभी 1647 थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम पर खास रिपोर्ट। 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था। यूपी में सालों पहले सवाल शक्ति के सम्मान का था, उनकी सुरक्षा का था, जिसकी गारंटी प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान एक सन्यासी ने लिया था। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। सालों पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ी थी। आज प्रदेश के हर हिस्से में मिशन शक्ति का पहरा है। 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था। उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी। आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, और ये कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ से मिशन शक्ति 5.0 का बटन दबाया।
इसके साथ ही प्रदेश के 1647 स्थानों पर नए मिशन शक्ति केंद्रों की शुरुआत हो गई। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ किया कि प्रदेश के भीतर महिलाओं की सुरक्षा, उनका स्वावलंबन और उनकी सहभागिता के सहारे ही प्रगति की पटकथा लिखी जा सकती है। अपराध की जड़ें उखाड़ने के साथ साथ सुरक्षित समाज का निर्माण ही सरकार का लक्ष्य है। नारी को जब भी अवसर मिला उसने अपनी सशक्त उपस्थिति से नेतृत्व को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। हर स्तर पर उसने बेहतरीन नेतृत्व दिया और उस बेहतरीन नेतृत्व के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है वह समाज के अनुकूल रहा है, समाज के लिए कल्याणकारी रहा है। हम लोग आज इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान को पंचम चरण में भी हमारा यही अभियान है। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना। साल 2020 में योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के भीतर मिशन शक्ति का आगाज किया गया था। ये पहल समाज के भीतर महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्थान से जुड़ा था। इसका असर ये हुआ कि प्रदेश के अलग अलग थानों में अलग से मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए और परिणाम ये रहा कि आज प्रदेश के भीतर महिलाएं भयमुक्त होकर सशक्त समाज में बराबर का योगदान दे रही हैं। मिशन शक्ति 5.0 के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने बकायदा आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे आज प्रदेश के भीतर अपराधी खुद अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं और कितने अब तक कानून के फौलादी पंजे की पकड़ में आ चुके हैं। अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। यूपी में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही योगी सरकार देश के अलग अलग सूबों के लिए नजीर बनकर उभरी है, लेकिन प्रदेश सरकार सामाजिक भय के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन पर भी योगी सरकार पूरा जोर दे रही है। ये संदेश भी दिया जा रहा है कि प्रदेश की सरहदें अपराधियों और बेटियों पर गलत निगाहें रखने वालों के लिए कब्रगाह है। यहाँ गलत इरादों से जो भी आएगा उसका आखिरी पड़ाव पाताल लोक ही होगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 121 राजनीतिक दलों की मान्यता को खत्म कर दिया है। दरअसल ये सभी दल पिछले 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आयोग के फैसले के बाद इन दलों का चुनाव चिन्ह और टैक्स छूट का अधिकार भी छीन लिया गया है। बताया जा रहा है कि 121 दल 51 जिलों के अलग अलग पदों पर पंजीकृत थे। चुनाव आयोग का ये कहना है कि सक्रिय न रहने वाले दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बोझ बनते हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि जिन दलों की मान्यता रद्द हुई है उन्हें 30 दिन का समय भी दिया गया है। इस अवधि में वे आयोग के फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। फैसला आते ही प्रदेश की राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय से निष्क्रिय दल अब तक सूची में क्यों बने हुए थे। सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे स्कूल मैनेजमेंट के साथ ही छात्रों और अभिभावक परेशानी में हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही पूरा सुरक्षा अमला हरकत में आ गया है और संबंधित स्कूलों में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को कई बार बम से उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। पूर्व में मिली धमकियां पूरी तरह से फर्जी निकली हैं। तलाशी अभियान में स्कूलों में कुछ भी नहीं मिला था।
दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। दिल्ली दमकल विभाग को अभी तक 2 स्कूलों में बम होने की जानकारी भी मिली है। इसके तत्काल बाद दिल्ली पुलिस ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया और सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे हैं और भाजपा जिला कार्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने और पीलीभीत में दोबारा कमल खिलाने का आह्वान किया है। सम्मेलन के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गांधी सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीलीभीत की खराब सड़कों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी तत्काल मरम्मत के भी निर्देश दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विकास कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।